अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। बस थोड़ा-सा नज़ला फ़्लू अभी भी है, लेकिन पहले से अल्लाह का शुक्र है काफ़ी तबीयत ठीक है। तो जी यहाँ पे मेरा हो रहा था नाश्ता, बच्चों ने अलग-अलग नाश्ते किए, किसी ने ऑमलेट, किसी ने सैंडविच, तो मैं यहाँ पे हल्का-फुल्का सा ले रही हूँ। फ़िलहाल तो केक रस्क चाय बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये कंपनी के रस्क थे। आजकल जिस तरह की हल्की क्वालिटी और चीज़ें महँगी हैं, उस हिसाब से ये 20-30 रुपए आम बेकरियों से महँगा है, लेकिन क्वालिटी बेहतरीन। तो ये मैं खा के फ़ारिग हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद मुझे फिर से हल्की-फुल्की भूख लग गई, तो मैंने एक ब्रेड के स्लाइस को घी लगा के गरम किया और अपना अंडा काफ़ी दिनों के बाद फ्राई किया और एन्जॉय किया। साथ ही दूसरे बच्चों को जी नाश्ता-वाश्ता करवा के मैं हो गई फ़ारिग। फिर यहाँ पे मैंने आटा गूँधा और दोपहर के लिए, और साथ ही ना मैंने अपनी वेजिटेबल्स का काम कर दिया स्टार्ट। वेजिटेबल्स मैं बड़े शौक से बनाती हूँ, लेकिन हमारे घर में खाता कोई नहीं, लेकिन मैं लेती ज़रूर हूँ क्योंकि मेरी बेटी कम से कम खा लेती है और मैं। अब्बू के लिए मुझे ख़ुसूसन बनाना थी वेजिटेबल्स। वैसे तो मैं कीमा आलू बना रही थी, लेकिन मैंने अपने अब्बू की सोच रख के अपने अब्बू के लिए वेजिटेबल्स बनाई थी ब्लैक पेपर में। लाल मिर्च का इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया था, और यहाँ पे जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आटे की गुंदाई हो चुकी थी। आटा जब अपना आप छोड़ देता है, बताता है कि मैं तैयार हो गया हूँ, मुझे मत गूंदो, तो वो हाथ से चिपकना बंद हो जाता है। जैसे आप देख रहे थे कि मैं अपने हाथों को आपको चेक करवा रही थी कि कोई आटा नहीं चिपक रहा। 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद दोबारा आटे को गूंद दिए तो वो ज़बरदस्त गूंद जाता है, फूल जाता है, रोटी बहुत अच्छी बनती है, कच्ची नहीं रहती। तो ये क्लिप पहले शूट हो गया था, वो पहले लग गया है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे पहले सब्जियों की कटिंग दिखानी थी आपको, लेकिन यहाँ पे जी मैंने आपको पहले क्लिप लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। जिसके लिए मैंने पहले मसाले के लिए प्याज काटे थे, उनमें हरा लहसुन था, प्याज था, टमाटर था और थोड़ी सी अदरक थी। वो मैंने एक प्लेट में काट के रख ली। बाद में मैं वेजिटेबल्स काटूंगी। वेजिटेबल्स जो थी मेरी थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि मैं बंद गोभी का इस्तेमाल करती हूँ एंड पे। बंद गोभी वाली मैंने ये मिक्स वेजिटेबल्स बनानी थी। बंद गोभी थी, इसमें मेथी थी, इसमें मटर थे, आलू थे और फूल गोभी थी, और 6-7 हमारी ये मिक्स वेजिटेबल्स रेडी होनी थी। और यहाँ पे जी मेरे चूल्हे को और मेरे पैन को इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं अभी प्याज ब्राउन करूँगी जिस तरह से आम खाना बनता है। उसमें मैं हरा लहसुन डालूँगी, टमाटर और जायके के मुताबिक अपने नमक मिर्च। एक बात मैंने आपको बतानी थी कि जब भी आप वेजिटेबल्स तैयार करते हैं ना, अपने मसालों का कम से कम इस्तेमाल किया करें। आप अगर कोई मिक्स वेजिटेबल्स बनाते हैं, फ़ायदा और मज़ा तब है कि आपके मुंह में खाते हैं जब आप, तो हर बाइट पे आपको हर वेजिटेबल का फ्लेवर आए, आपको पता हो कि कौन सी वेजिटेबल जो है हम खा रहे हैं। अगर आप मसालों की भरपूर कर देंगे ना एंट्री खाने में, तो नमक मिर्च का फ्लेवर आएगा और आलू का फ्लेवर आएगा, और बाकी तमाम सब्जियों का आपको कोई फ्लेवर नहीं आएगा। बेहतरीन फ्लेवर के लिए आप इसके अंदर, मिक्स सब्ज़ी के अंदर, कम मसालों का इस्तेमाल करें, ताकि आपको पता हो कि मुंह में मटर है, गोभी है, बंद गोभी है, मेथी है, सारे फ्लेवर आएंगे। सिर्फ आपने नमक और हल्दी और लाल मिर्च बहुत ज़्यादा कम डालना है। स्पेशली लाल मिर्च को तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। मैंने यहाँ पे टीस्पून भी हाफ से भी कम लिया था, क्योंकि मैंने इसको ब्लैक पेपर में रेडी करना है। ब्लैक पेपर तब रेडी करूँगी जब सारी वेजिटेबल्स अपने मसाले में भुन के नरम हो जाएंगी, और चूल्हा बंद करने से 2 मिनट पहले ब्लैक पेपर में कुटी हुई ब्लैक पेपर और साथ में पिसा हुआ गरम मसाला मैं डालूँगी एंड पे। और साथ में जो बंद गोभी है वो मैं कटिंग करके रख दूँगी, वो भी मैं इसमें एंड में डालूँगी। शायद रेडी करके बाउल को मैं आपको दिखाई नहीं, मेरा ख्याल है क्लिप नहीं मैंने ऐड किया, लेकिन इसलिए बता रही हूँ कि बंद गोभी का इस्तेमाल चार चांद लगा देता है हमारी मिक्स वेजिटेबल्स को, लेकिन 2 सेकंड में वो पक जाती है। इसलिए सारी वेजिटेबल्स पकाने के बाद मैं एंड पे डालूँगी बंद गोभी और काली मिर्च और जी हमारा पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये बस एक मैंने अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने किया, और मुझे अपनी वेजिटेबल्स का बहुत मज़ा आया, और मैंने वही आपके साथ थोड़ा शेयर करना था कि आप भी मिक्स वेजिटेबल्स में ख़ास तौर पे अपने मसालों का इस्तेमाल कम करें अगर आप फ्लेवर इंजॉय करना चाहते हैं तो। बस जी यहाँ पे हो रहा था
मसाला वगैरह रेडी। और ये वो पिसा हुआ गरम मसाला है जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था कि मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और तेज़ पत्ते, इनको मैंने वो किया था, सोते किया था नॉन स्टिक पैन में और साथ ही मैंने ठंडा किया। ये काफ़ी क्रिस्पी हो गया और क्रिस्पी हुआ, ठंडा हुआ, फिर मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। और जी हमारा जो था ज़बरदस्त गरम मसाला रेडी हो गया है। आप यकीन जानिए, चाहे आप घर में दाल पकाएं, चाहे आप सब्ज़ी बनाएं, गोश्त बनाएं, चिकन बनाएं, एंड में जब आप इसको बंद चूल्हा करने से पहले 1 टीस्पून डाल लेंगे ना, तो आपकी हांडी को 4 चाँद लग जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं बड़ी खुशी से, बड़े शौक़ से वेजिटेबल बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत कम बनती हैं। बच्चे तो मेरे खाते नहीं, बेटे, और बस मैं और मेरी बेटी खाते हैं। मेरे हस्बैंड भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। घर में मैं जो चीज़ें बनाऊँ वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। जो भी बनाऊँ अपनी मर्ज़ी से बनाती थी, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे दालें हैं, चाहे गोश्त है, वो सब कुछ खा लेते हैं। मैं भी और मेरी बेटी भी। बस जी मेरे जो तीनों बेटे हैं ना, ये बहुत नखरे करते हैं। आप यकीन जानिए, ये वेजिटेबल्स मैंने बना तो ली थी ना, लेकिन इसके साथ मुझे एक और सालन बनाना पड़ा था, कीमा आलू। मुझे पता था ये वो नहीं खाएंगे, ये अगर खा लेंगे ना तो बस वो कीमा है या शोरबे वाला सालन। कोई भी शोरबे वाला सालन इनको दे दो मेरे बेटों को, ये बड़े शौक़ से अपना खाना एंजॉय करेंगे। चाहे इनको डेली दें तो ये डेली खा लेंगे। तो ये वो वेजिटेबल्स थी जो मैंने अभी कटिंग करनी थी और ये सारी वेजिटेबल्स जो है वो मैं ऐड करूँगी। यहाँ मैं बता रही थी आपको, और बड़े ही फ्रेश मटर थे, बड़े ज़बरदस्त मीठे, मौसमी, और जो कैबिज थी वो भी बहुत ही मज़े की थी। कटिंग के दौरान थोड़ा थोड़ा मैं कच्चा टेस्ट कर रही थी और बहुत ही मज़े का था। तो माशाल्लाह से हमारा खाना बहुत अच्छा रेडी हुआ। खाना वाना रेडी करने के बाद मैं अपने बेटे के लिए साथ कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने चली गई थी। घर में बेकरी वगैरह लेके आनी थी, तो ब्रेड ख़त्म थी, कुछ रस ख़त्म थे, बिस्किट ख़त्म थे, चिप्स वगैरह। तो मैं अपने नज़दीकी एरिया में गई, वहाँ से हम लेके आए पेस्ट्रीज़ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और साथ में जी वहाँ की ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मैं तकरीबन 5 साल से वहाँ से बाय कर रही हूँ। इनकी क्वालिटी क्वांटिटी A1 होती है, कोई भी चीज़ आप ले लें। तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट रेड कलर की ये पेस्ट्री है, स्ट्रॉबेरी वाली। और चॉकलेट तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, छोटे बड़े हर कोई शौक़ से खाता है, लेकिन ये मेरी मोस्ट फेवरेट थी जो मैं लेके आई थी घर में। और साथ मैंने चाय के साथ इसको इंजॉय किया। और बेकरी का भी मैंने एक क्लिप आपको दिखाना था जिसकी मैं बहुत तारीफ़ें करती हूँ अक्सर। इतनी ज़बरदस्त हर चीज़ उनकी, बड़ी ही क्वालिटी वाली, बड़ी ही फ्रेश, और डेली के डेली उनके जो रैक है ना वो खाली हो जाते हैं, काउंटर उनकी इतनी सेल होती है। और ये देखिए, मैंने अपने लिए जो मैंने पसंद की थी, ये मेरी 3 फ्लेवर की ये थी, बच्चों ने अपने लिए अलग से चॉकलेट्स वाली ली थी। तो जितनी ये देखने में अच्छी फ़्रेश लग रही है ना, खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है इनका, और बहुत ही जी मज़े की होती है इनकी हर चीज़। मैंने शायद आगे क्लिप लगाया है या मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी बेकरी में उनकी मिठाइयाँ वगैरह भी। तो आज मौसम काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला था, बादल था, ठंडी हवा थी। सुबह के टाइम धूप थी माशाल्लाह से बहुत अच्छी, लेकिन धूप के साथ ना समझ में नहीं आ रहा था कि 3 in 1 काम था। ठंडी हवा थी, धूप थी और बारिश वाला मौसम भी था बाद में, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी बार बार। तो उस टाइम भी जब मैं बेकरी लेने के लिए गई थी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो बस ये देखिए आप, हमारी चाय एंजॉय करते हुए मुझे, और मेरी चाय का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया था। बहुत कम मुझे इस तरह का ना कलर मिलता है, ज़्यादातर मेरी वाइट वाइट ही चाय बनती है, लेकिन मुझे जिस तरह की थकावट में चाय चाहिए थी ना, ये माशाल्लाह से उसी तरह की थी। रास्ते से मैंने कुछ फ्रूट्स लिए थे और मैंने घर आके फ्रूट चाट बनाई थी। मेरे बड़े वाले बेटे का ना बहुत दिल था कि फ़्रूट चाट खाएँ। आप यकीन जानिए, मैं फ़्रूट चाट की शॉप पे रुकी, काफ़ी बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी शॉप थी, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ी सी ना दिखाएं आप बाउल में, आप यकीन जानिए सिर्फ सेब और उन्होंने केले काट के ना मीठी चटनी डाल के, जी ये फ्रूट चाट है।
मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने वहाँ से गोलगप्पे पैक करवा लिए, लेकिन मैंने ना छोड़ दी अपनी वो जो फ्रूट चाट थी। फिर मैंने वहीं से ही उसी टाइम मैंने फ्रूट्स वगैरह लिए। हमारे वाले एरिया में बहुत ही ज़बरदस्त हर फ्रूट मिलता है। तो घर आके फिर मैंने अपने बेटे को ये फ्रूट चाट बना के दी। एक्चुअली ये फ्रूट चाट मेरे बेटे ने ही सारी बनाई थी, कटिंग वगैरह सब उसने की थी। तो इतनी ज़बरदस्त जूसी यमी हमारी फ्रूट चाट बनी थी। तो ये कीमा आलू था और बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। हरा धनिया तो चार चांद लगा देता है, और इसकी भुनाई से आपको पता चल रहा होगा कितनी ज़बरदस्त जो था कीमा आलू रेडी हुआ था। बस जी, और यहाँ पे फिर मैं रेस्ट करने के लिए आ गई और मैंने अपनी फ्रूट चाट एंजॉय की टीवी के सामने। और जी मेरा दरमियान वाला बेटा था, ना उसने कीमा खाना था और ना ही उसने सब्जियाँ, और दिल चाह रहा था कि बस मैं इसको पीटूँ। बड़े गुस्से के साथ मैंने उसको ये सैंडविच बना के दिए, और ये सैंडविच जो है उसको डेली खिला दें, आप यकीन जानिए इसमें ना उसकी जान है। आप कुछ भी ना दें उसको, डेली 2-3 टाइम ये सैंडविच बना देंगी, वो बहुत खुश होगा। तो इस सैंडविच में 3 लेयर सैंडविच बनाती हूँ। इसके अंदर कबाब डलता है, चिकन कबाब और जो शामी कबाब मतलब हम घर में बना के रखते हैं, और साथ में अंडा जाता है, मायोनीज, केचप और ये। और आज जी मेरे बेटे की सालगिरह थी, अहमद की, और हम लोग अपनी बर्थडे वाले दिन बच्चों को बाहर ले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, और खाना हम बाहर से खाते हैं। और इस दफ़ा हम लोगों का मूड बना कि बाहर नहीं जाना, बहुत सर्दी है, ठंड है, घर में एंजॉय करेंगे। तो उनकी मनपसंद ये सारा हम लोगों ने फूड मंगवाया बाज़ार से, ऑर्डर कर लिया। और केक बहुत ही डिफरेंट किस्म का हमने बनाया, क्योंकि इन 3 महीनों में ना मेरे तीनों बेटों की माशाल्लाह से बर्थडे होती है। और बार बार वो खा के ना केक हम लोग थक चुके थे, और पेस्ट्रीज़ वगैरह लाते रहते हैं घर में। तो मैंने ये डिफरेंट काम किया कि हम वो केक आज कटिंग करेंगे कि जो हम आराम से अगले दिन भी चाय के साथ खा सकते हैं। तो हम लोगों ने दो डिफरेंट काम ये किया। बेटे ने थोड़ा सा मोड़ दिखाया कि मामा जी ये केक बर्थडे का है, तो मैंने कहा काका ये खाओ, ये बहुत ही मज़ा आएगा। हमने कुछ दिन पहले ही तो छोटे की बर्थडे की थी, फिर बड़े की बर्थडे की थी, तो क्रीम केक खाया था, तो हम आज इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जी बड़ा ही ज़बरदस्त केक था, बहुत ही मज़े का, और हमने नए तरीके से बर्थडे की थी। और ये हम लोगों ने घर में ही फटाफट छोटा सा केक काट लिया था, आराम से बैठ के मैट्रेस पे ही बर्थडे कर ली। और बच्चों को तो इसका भी बहुत मज़ा आया था कि मम्मा बहुत ही फ्रेश और बहुत भी मज़े का है। और साथ में हमने पिज़्ज़ा और फ्राइज़ और जो कुछ भी बच्चों को पसंद था ना, मंगवा के घर में ही खा लिया। इस दफ़ा हम डिनर के लिए बाहर नहीं गए। तो ये बस वही जो मैंने आपको दिखाया था सुबह, ये वही केक रस है और वही चाय है जी, बहुत ही मज़े की, थकावट उतार देने वाली। तो ये मैं पी रही थी। आज तो मैंने उस दिन तो मैं 2-3 दफ़ा चाय के कप पी लिए। मैं जितना कहती हूँ कि चाय को इग्नोर करूँ, चाय कम पीऊँ ना, उसी दिन मैं लाज़म 2-3 बार पीती हूँ, और जब मेरा दिल करे उस दिन मैं कम पीती हूँ। ये उल्टा ही हो जाता है मेरे साथ। अच्छा जी, ये वो पिसा हुआ साबुत गरम मसाला है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आप मेरे पिसे हुए डिब्बे में देख रहे थे। तो ये देखिए इस तरह से मैं ना फ्राइंग पैन मैंने एक रखा हुआ है पुराना अपने पास, उसके अंदर ये मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। 2 तेज़ पत्ते थे, हाफ़ कप ज़ीरा था, हाफ़ कप सूखा धनिया था, 2 टेबलस्पून काली मिर्चें, 2 टेबलस्पून लौंग थे, और इस तरह से मैंने इसको 2 बड़ी इलायचियाँ थी, 2-3 छोटी इलायचियाँ थी, और जायफल जावित्री आप डाल लें अगर आपने डालना है तो। इस तरह से सिर्फ 2 से 3 मिनट हम लोगों ने चम्मच इसका हिलाना है। और जब भी इसको सेक लगना शुरू होगा ना, तो सूंधी सूंधी खुशबू पूरे घर में फैल चुकेगी आपके। और फिर हमने इसको चूल्हे से उतार के 2 से 3 मिनट ही बस इसकी भुनाई करनी है। चूल्हे से उतार के हम इसको ट्रे में फैला देंगे, ठंडा करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। और ये आराम से आप इसको पूरा 1 महीना यूज़ कर सकती हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कितनी चाहिए। 15 दिन के बाद अगर आपका ख़त्म होता है तो आप अगेन 15 दिन के लिए इसका बना लें। तो मैं कभी भी पिसा हुआ गरम मसाला बाज़ार से कभी नहीं लेके आई। मैं हमेशा साबुत मसाला ला के उसको छान के साफ़ करके पीस के रखती हूँ। तो मेरी आपको यही मशवरा है कि आप भी इसी गरम मसाले का इस्तेमाल किया करें। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उतनी लेके इसको आप सोते करें, ठंडा करें, ग्राइंड करके आप सेव कर लें। ये सिर्फ 2 या 3 मिनट का काम है। जब मैं किचन में सारा दिन काम कर रही होती हूँ ना, तो साथ ही साथ लगे हाथ में ये वाला काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो
मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना खुशबूदार खुश जायका बने तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पे मैं दाल रेडी कर रही थी, तो एक साथ मैंने एक साइड पे ना ये अपना रेडी किया था मसाला। तो यहाँ पे ये मेरा मसाला ठंडा हो गया था और काफ़ी क्रंची हो गया था। जिस तरह से बरसात के मौसम में या नमी में रहने से मसाले अक्सर नरम पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन हल है कि आप फ्राइंग पैन में या किसी भी बर्तन में इसको सोते कर लें और ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लें और महफूज कर लें। तो इस तरह से मैं इसको अब डाल रही थी और पीस लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करती, थोड़ा सा मैं दानेदार करती हूँ। और ये देखिए ये 2 तेज़ पत्ते मैंने डाले थे, ज़्यादा नहीं डाले थे। और 1 टेबल स्पून दालचीनी थी, 2 टेबल स्पून लौंग थे, 2 टेबल स्पून जी ब्लैक पेपर। आज हमारी मछलियाँ काफ़ी मुझे भूखी भूखी लग रही थी, क्योंकि इनका जी खाना ख़त्म हो चुका हुआ था। तो मैं सोच रही थी, परेशान थी कि इनको क्या डालूं। तो मैंने देखा एक रोटी का टुकड़ा लेती हूँ, तो देखती हूँ कि ये खाती हैं क्या करती हैं। तो माशाल्लाह से इन्होंने ऐसे झपटा और इतने उस एक दूसरे से छीन छीन के ना ये खा रही थी। क्या करती हैं, तो मैंने इनको ना एक ब्रेड का पीस डाला, तो आप यकीन जानिए छीना झपटी करके एक दूसरे को छीन छीन के ये खा रही थी। तो मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैंने इनका हाथ में मोबाइल था, तो मैंने फ़ौरन से ना इनका शूट किया कि मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे एक ब्रेड के पीस को खा रही हैं माशाल्लाह से। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे वो मैं क्लिप लगाया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। साथ ही जी बड़ी ही फ्रेश सब्ज़ी वाला घर के बाहर आ गया, तो मैंने लगे हाथ ना फ्रेश शलजम और टिंडे ले लिए। और ये आलू देखिए बिल्कुल फ्रेश है, इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है। ये इस चीज़ की पहचान है कि आलू हमारे बिल्कुल फ्रेश हैं। तो मैं इनको बाद में वॉश करके रखूँगी। तो ये बहरहाल मैंने सारा किचन साफ़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा सुकून आता है जब आपका किचन साफ़ हो, ऐसे लगता है जी कि पूरा घर साफ़ है। तो यहाँ पे सारे मैंने बर्तन वगैरह लगा दिए थे। और ये देखिए जी कारस्तानी मेरे बेटे की, ये मैं शलजम जब लेके आई ना, मैंने पिछले हफ्ते भी शलजम लिए थे, जो कि मेरे बेटे ने ना सारे कटिंग करके अपने ऊपर खरगोशों को डाल दिए थे। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि शलजम की जो ऊपर वाली साइड है उसको कटिंग करके ना, तो प्लेट्स में पानी में डाल के रख दिया। और मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा मम्मा देखना इसका पौधा निकलेगा। तो उसने ना ये सिंक के नीचे जो कैबिनेट होता है वहाँ पे छुपा दिए। आप यकीन जानिए इसको हवा तो नहीं लगी, लेकिन ये इतने बड़े माशाल्लाह से पौधे बन गए, इतने खूबसूरत, मुझे यकीन ना आए। और फिर मैंने इसको बाहर निकाला, देखा कि इनके पत्ते तो फल फूल चुके हैं, लंबे हो गए हैं, पौधा बन गया है, लेकिन ये पीले हैं। इनका मैंने पानी चेंज किया और किचन में रख दिया, और बड़े ही खूबसूरत डेकोरेशन पीस की तरह लग रहे थे। तो यहाँ पे जी मैं अपने ड्राइंग रूम में आई। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अब नहा लूँ और मैं अपना सूट इस्त्री कर लूँ, तो मैं कपड़े इस्त्री करने के लिए आई। साथ ही सारा मैंने ड्राइंग रूम साफ़ करवाया, ड्राइंग रूम की दीवारें साफ़ करवाई, छत साफ़ करवाया, पंखा साफ़ करवाया मेड से। और मेड के लिए कुछ कपड़े निकाल के रखे थे सोफ़े पे। और फिर मैंने कुछ अपना 1-2 सूट मैंने प्रेस किया, जो कि मैंने नहा के पहनना था। ये वो क्लिप है जब मैं आपको बता रही थी कि मुझे फ़ील हो रहा था कि ये भूखी हैं, क्योंकि 2 दिन से ना तकरीबन हाँ, इनकी फ़ीड ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि जब तक फ़ीड नहीं आती, आज आ जाएगी, मैं इनको ना ब्रेड का पीस डालती हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे ब्रेड का पीस लिया और यहाँ पे मैं पानी के अंदर छोड़ रही थी, और इतने 2 सेकंड नहीं लगाए, आप यकीन जानिए इन्होंने खाने में। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड का पीस फेंक दिया था पानी में। और अभी देखिएगा कि मछलियाँ कैसे एक दूसरे से छीन के ना माशाल्लाह से खाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये मेरे बेटे को बहुत शौक़ है पेट्स का। ये देखिए मछलियाँ कैसे ये देखिए कितने, ये देखिए इनके छोटे छोटे पीस मैंने फिर करके फेंका, तो ये कैसे एक दूसरे से छीन के ना ये खा रही थी, और इतनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही थी माशाल्लाह से। तो मेरे बेटे को बता रही थी कि बहुत शौक़ है, रैबिट्स रखे हैं, डक रखी है, पैरट्स हैं, फ़िश है, अभी 1-2 हमारे घर में और तो करना पड़ा हमें। तो बस जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। बस आपके लिए हम लोग थोड़ी-सी अपनी रूटीन शेयर करते हैं। एज़ यूजुअल आपको हमेशा की तरह कहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।